औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और फिर इस दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम और हव्वा और आने वाली नस्लें इस ज़मीन पर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम से पहले इस दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवाल हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बना रहा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम से पहले क्या था। इसके मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इससे मुतल्लिक जुड़ी कई मुख्तलिफ थ्योरीज आपको बताते चलें। साइंसदान ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि ज़मीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले उन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा था कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इस वजह से उसे जन्नत से निकाल के ज़मीन पर फेंक दिया गया और हज़ारों साल वो इस ज़मीन पर रोता रहा। और फिर इसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रात से हटाऊं। और जैसा कि शैतान आग से बना था, तो कहा यह जाता है कि आदम से पहले सिर्फ जिन थे और इस ज़मीन पर फितना और फसाद करते थे। तो फरिश्तों की फ़ौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के ख़िलाफ़ जंग अजीम की, और तब से जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर है। उसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर्स थे जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर आबाद थे। लेकिन इंसानों की आमद के साथ उनकी नस्लें ख़त्म होने लगीं। इसी तरह बाज़ साइंसी रिसर्च के मुताबिक पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूक़ात आबाद थीं और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबोगरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ इंसानों से पहले भी कोई मखलूक़ात आबाद थीं जो शायद पहली कौमों की तरह तबाह बर्बाद हुईं। और कुछ लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। इनमें से पहली दो थ्योरीज तो किसी हद तक सच हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं जो हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक पेश कर देता है। बहरहाल कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरा हूद वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक आदम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने आपसे इसके मुतल्लिक सवाल किया था तो उनके जवाबात क्या थे? इस बारे में हज़रत अबू रुज़ैन उकीली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के लोगों ने इरशाद किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर इसे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज़, तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और इनके बारे में सब लिख कर लोहे महफूज में रख दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफ़द आया और कहा कि हम आपसे इल्म लेना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम से पहले क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब लिख के महफूज कर दिया गया था। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो इनकी तरतीब कुछ यूँ थी कि हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकलीफ़, बीमारियाँ, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाए इस ज़मीन पर फैला दिए गए और जुमे के मुबारक दिन
असर से रात के दरमियान आदम को पैदा किया था और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम ज़मीन पर आया। इसके बाद इंसानों की नस्लें चलीं और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस ज़मीन पर इंसानों को दिया वक्त ख़त्म कर देगा और जैसे ये दुनिया बनी ऐसे ही ख़त्म भी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक हमें ये ज़िंदगी अता की गई है इसे हमारे लिए नेकी का ज़रिया बना दे और वक़्त क़यामत जब अल्लाह ताला के सामने पेश हों तो ईमान की रोशनी से चमकते चेहरों के साथ, ना कि गुनाहों का बोझ लिए। आमीन।